इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पोस्ट हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स इन 2022। अपनी पहली गाड़ी खरीदना सभी के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, चाहे आप नई गाड़ी खरीदें या कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदें। मगर कभी कभी ये डिसीजन लोग इमोशंस में बहकर भी ले लेते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस भी होता है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता और वो एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अगर आप भी आने वाले समय में एक कार लेने का प्लान कर रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपको एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात सच है कि कार एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है, क्योंकि कार खरीदने के बाद उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए कार को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को परखना बहुत जरूरी है। अभी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है? प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स विदाउट कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब एक अच्छा रिजल्ट पैदा करना कम पैसे लगा के, इसे हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो चलिए हम पहले 3 क्रूशियल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो आपको मदद करेगी आपकी ड्रीम कार सेलेक्ट करने में। सबसे पहला फैक्टर आता है डेप्रीसिएशन वैल्यू। डेप्रीसिएशन यानी कि किसी भी एसेट की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाना, जो कि गाड़ियों के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट मींस कि समय के साथ गाड़ी की कीमत कम होती जाती है और ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि डैमेज, गाड़ी की एज, माइलेज एंड मार्केट कंडीशन। गाड़ी यूज हो रही है तो खरोचे भी आएंगी, जिससे कार की कंडीशन और फंक्शनैलिटी में कमी आती जाएगी। इस चीज की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू भी कम होती जाती है। साथ ही जब नई गाड़ी के नए मॉडल सामने आते हैं मार्केट में, तो पुराने मॉडल कम पसंद आने लगते हैं, जिससे डेप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ जाती है। आमतौर पर जितनी ज्यादा किलोमीटर्स गाड़ी चलती है, डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा होता है। क्योंकि आप लोग भी जब पुरानी गाड़ी खरीदते हैं मतलब पूछते ही होंगे कि यार ये गाड़ी कितना चली है। जितनी ज्यादा चली होगी उतने कम पैसे मिलेंगे, जितनी कम चलती है उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है। टाइम के साथ साथ कार की मेंटेनेंस वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिससे गाड़ी की कीमत और कम होती जाती है, क्योंकि हमारे पैसे मेंटेनेंस में भी लग रहे हैं। फैक्टर नंबर 2, परचेज। अक्सर लोग पैसा एक साथ देकर गाड़ी खरीदने के बजाय लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स लोन लेकर कार की कॉस्ट EMI के थ्रू रीपे करते हैं। लोन लेने का डिसीजन कार की परचेज प्रोसेसिंग पे बहुत इफेक्ट डालता है। ये भी फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम गाड़ी खरीदते समय कौन से पेमेंट प्रोसेस को अपना रहे हैं। हम लोन ले रहे हैं कि हम एक ही साथ सारा पैसा दे रहे हैं। फैक्टर नंबर 3, कार इंश्योरेंस। गाड़ी खरीदने समय कार इंश्योरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये एक टाइप का सेफ्टी इंश्योरेंस है जो आपको एक्सीडेंट से होने वाले खर्चों से बचाता है। अगर एक्सीडेंट में आपको या आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। पर नई कार या पुरानी कार लेनी है, ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप जब गाड़ी लेने जाएं, लेकिन नई ले कि पुरानी ले, ये डिसाइड कैसे करें, इसके बारे में आपको अब बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम नई कार लेने के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। रिलायबिलिटी। नई गाड़ी पर हमें भरोसा होता है कि वो एक्सीलेंट कंडीशन में है और पहले से इस्तेमाल नहीं की गई है। इसमें मैकेनिकल इश्यूज या जल्दी खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वारंटी कवरेज। आपको शायद पता होगा नई गाड़ियों के साथ कंपनी की वारंटी आती है, जिसकी वजह से अगर आपकी कार को कोई भी नुकसान होता है या उसके पार्ट को बदला जाता है, तो वो खर्चे कंपनी खुद कवर करती है विद इन योर वारंटी पीरियड। ये चीज जरूरी है कि गाड़ी वारंटी पीरियड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 10 साल के बाद गाड़ी खराब हो रही है एंड यू आर लाइक कि भाई मेरा ठीक करके दो। विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। तीसरा फैक्टर, फाइनेंसिंग ऑप्शंस। न्यू कार के लिए बैंक काफी अच्छे फाइनेंसिंग ऑप्शन देती है, जैसे कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और लंबे रीपेमेंट पीरियड का ऑप्शन। इससे क्या होता है कि नई गाड़ी खरीदना पॉसिबल और इजी हो जाता है। चौथा, लेटेस्ट फीचर्स। नई गाड़ी में आपको नए फीचर्स, सेफ्टी मेजर्स, फ्यूल एफिशिएंसी, इन सब के फायदे मिलते हैं और साथ ही साथ आपको मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेटेस्ट टोयोटा इटियोस लेने का सोच रहा हूं जिसकी कॉस्ट 8 लाख है, मैंने मान लीजिए कि सेव किया है 2 लाख रुपए, जो मैं अपफ्रंट पे कर रहा हूं एज अ डाउन पेमेंट। अब बाकी के पैसे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो मैंने 6 लाख का लोन 4 साल के लिए लिया है और जो मुझे इंटरेस्ट रेट पे मिला है वो है 8.25%। ऑल्सो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हर बैंक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है आपके कार लोन के लिए।
एक इमेज है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, उसमें बहुत सारे बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो शो हो रहे हैं। 4 साल में हर महीने मुझे 14,718 लगभग इतना पैसे का EMI आएगा पर महीने। इसमें हम रजिस्ट्रेशन और टैक्स भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब जो भी प्रोसेसिंग फीस लगेगी हमें लोन के दौरान, वो हम 50,000 मान लेते हैं। तो इस तरीके से नई कार खरीदने की टोटल कॉस्ट अराउंड 9,56,000 हो जाएगी। पर ये सिर्फ कॉस्ट है कार खरीदने की। इसमें अगर हम 2 लाख मेंटेनेंस, पेट्रोल और 4 साल की रनिंग कॉस्ट ऐड कर दें तो कार की कॉस्ट हो जाएगी 11,56,000, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि कुछ मिसलिनियस खर्चे भी तो होंगे। अब चलिए फटाफट नई कार के मुकाबले सेकंड कार का एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये सारे पॉइंटर्स। लोअर प्राइस, एज यू नो पुरानी गाड़ियों को खरीदने की कीमत नई गाड़ियों के कंपैरिजन में कम होती है। ये एक चीप ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपका बजट लिमिटेड है या आप किसी स्पेसिफिक मॉडल को खरीदना चाहते हैं जिसका न्यू वाला वर्जन आपको महंगा लगता है। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस डेप्रिसिएशन। नई गाड़ियों की कॉस्ट इनिशियली तेजी से ड्रॉप होती है, पर पुरानी गाड़ी खरीद कर आप इससे बच सकते हैं, जिससे आपके काफी पैसे भी बचेंगे। लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट, पुरानी गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो नई गाड़ियों के मुकाबले कम होता है। इससे आप समय के साथ इंश्योरेंस के खर्चे बचा सकते हैं। फोर्थ, सर्विस हिस्ट्री। पुरानी गाड़ियों के साथ आप उनकी सर्विस हिस्ट्री को भी देख सकते हैं, जिसमें उनकी मेंटेनेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम अपने पुराने एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब वही सेम टोयोटा इटियोस में सेकंड हैंड ले लेता हूं, वो मुझे 6 लाख की पड़ेगी। मैंने जो ऑलरेडी 2 लाख सेव किए हैं उसमें मैं डाउन पेमेंट दे दूंगा। अब बाकी जो 4 लाख बचे हैं मैं उसके लिए लोन ले लेता हूं। अब ये पुरानी गाड़ी है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, जिससे मेरी मंथली EMI 4 साल के लिए 10,534 रुपए होगी। ये बात जानना जरूरी है कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अब ये जान ले कि पुरानी गाड़ियों का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, कुछ आपको स्क्रीन्स पे भी दिख रही होंगी। इस तरीके से सेकंड हैंड कार खरीदने की टोटल कॉस्ट हो जाएगी अराउंड 7,05,000 रुपए लगभग। अब आप देख सकते हैं कि न्यू कार और सेकंड हैंड कार की कॉस्ट में लगभग 40% से ज्यादा का डिफरेंस आता है। पर ये सिर्फ कॉस्ट है कार खरीदने की। इसमें अगर हम मेंटेनेंस, पेट्रोल, 4 साल की रनिंग कॉस्ट जो 5 लाख है तो टोटल ऐड करें तो कार की कॉस्ट हो जाएगी अराउंड 13 लाख और 5,000 रुपए। स्क्रीन पे एक इमेज आपको शो होगी, वीडियो पॉज करके उसे देखें। आपको और जानकारी मिलेगी यूज्ड कार लोन के बारे में और आप एक एफिशिएंट डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, नई गाड़ी खरीदना पुरानी गाड़ी खरीदने के मुकाबले ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। पुरानी गाड़ी खरीदना इज एक्सेप्टेबल अगर आपने अभी अभी ड्राइविंग सीखी है और आप गाड़ी पे अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। उस स्टेज में आप ड्राइविंग करते वक्त एक्सीडेंट्स के लिए ज्यादा प्रॉन होते हैं और नई गाड़ी कौन ठुकवाना चाहता है? कोई भी नहीं। और नई गाड़ी खरीदना खुशी लाता है, साथ ही आप अपनी पसंद के हिसाब से गाड़ी का कलर, सीट कवर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है गाड़ी में, छोटी छोटी चीजें। पर सेकंड हैंड में वो लग्जरी आपको नहीं मिलती है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप कौन से कंडीशन में हैं, आपका स्टेट अभी क्या है। क्या आप न्यू लर्नर हैं या आप पहले भी गाड़ी चला चुके और आपको गाड़ी चलानी आती है? आपके पास पैसे कितने हैं? ये सब चीजें ध्यान में रख के, और जो लोन के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, वो सब चीजों का ध्यान में रख के यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इट कैन बी सेकंड हैंड एंड इट कैन बी फर्स्ट हैंड। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि वीडियो के एंड तक आते आते आप ये जान लोगे कि आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए या सेकंड हैंड। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, और क्या आप नई गाड़ी लेने वाले हैं, पुरानी गाड़ी लेने वाले हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कार चूज करने में मददगार साबित हुई, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन सो दैट आने वाले समय में और वैल्यूएबल वीडियोस आपके पास आती रहे। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी हैं जो कि मैंने डाले हैं, जहां पे आपको और अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।